और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दोबारा एग्जाम कराने को लेकर के ये प्रोटेस्ट कुछ दिनों से चल रहा है और पिछले 7 दिनों का समय अब तक बीत चुका है। लगातार 7 दिनों से यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो फिलहाल दोबारा एग्जाम को लेकर के ये प्रोटेस्ट जारी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की ओर से ये मांग की जा रही है कि दोबारा से एग्जाम करवाया जाए। आपको याद होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी कल एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने भी अपील की थी कि मुख्यमंत्री को इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि लगातार 7 दिनों से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसको दोबारा से करवाया जाए। तो फिलहाल अब देखिए, अभी भी जो प्रदर्शन है बीपीएससी अभ्यर्थियों का वो लगातार जारी है। इसको लेकर के पटना में अभ्यर्थी एक जगह एकत्रित है, लंबे समय से अपनी ये मांग सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उनकी आवाज को सुना जाए। ये तस्वीरें उसी प्रोटेस्ट की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन जारी है। देखिए 100% इसमें परमार साहब की गलती है और उसी गलती का खामियाजा भुगत रहा है लोग। मैं कह रहा हूं कि आपने 12,000 बच्चों का परीक्षा केंद्र, बाबू परीक्षा केंद्र, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का आपका सब ड्रीम प्रोजेक्ट था, वहां अव्यवस्था फैली, आपने परीक्षा को रद्द कर दिया। आप कह रहे तो नॉर्मलाइजेशन, फिर आपने नोटिस निकाला नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो 12,000 बच्चों का जो आप परीक्षा लीजिएगा तो उनका क्वेश्चन और जो पहले परीक्षा हुआ है उनका क्वेश्चन अलग होगा। तो वैसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइज तो हो ही गया। तो इस आधार पर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से यही उम्मीद हम लोग करते हैं कि ये लीक का मामला नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का मामला है, अध्यक्ष की नाकामयाबी का मामला है। मुझे तो लगता है कि बापू सभागार, बापू परीक्षा भवन में जो गुंडागर्दी हुई है उसमें परमार की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए और बच्चों का री एग्जाम हो। आज इतने लड़के हैं, हर गांव में लड़के बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है और मैं कह रहा हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री आज फैसला देती है, कल फैसला देती है, 50 लाख गुलाब का फूल भेजवाऊंगा उनके पास। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जो पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, बार बार यह अपील की जा रही है कि मुख्यमंत्री उनकी आवाज को सुने। तेजस्वी यादव की ओर से भी पोस्ट किया गया था और उन्होंने भी अपील की थी कि मुख्यमंत्री आखिर इन अभ्यर्थियों की आवाज सुन क्यों नहीं रहे, री एग्जाम क्यों नहीं करवा रहे हैं। अब क्या समझा जाए कि मुख्यमंत्री क्या इस पर बहुत जल्द कोई आदेश दे सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के क्या आदेश देंगे ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो अभ्यर्थियों का जो प्रोटेस्ट है, जो उनका प्रदर्शन है वो जारी है। मुख्यमंत्री आज से प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं। आज मुख्यमंत्री बगहा में है। तो अब जो जिस प्रकार से अभ्यर्थी जो है सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, जो 13 दिसंबर को बीपीएससी की हुई थी, इस मांग पर अड़े हैं। लेकिन सरकार के अभी तक सरकार की ओर से कोई इस पर बयान नहीं दिया जा रहा है। बीपीएससी ने परीक्षा के बाद में भी और उसके बाद भी 2 बार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उस दौरान स्पष्ट कहा गया था, बीपीएससी की ओर से कह दिया गया कि किसी भी सूरत में परीक्षा जो है रद्द नहीं होगी। और हालांकि बीच में जो बापू परीक्षा केंद्र है, वहां जहां 12,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, वहां हंगामा हुआ था और उसको देखते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वहां की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और 4 जनवरी को अगले साल 4 जनवरी को इस पर फिर से पुनः री एग्जाम होना है। तो छात्रों का जो डिमांड है बस यही है कि जो नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी, अगर यूपीएससी अगर दोबारा एग्जाम लेती है 12,000 छात्रों का, तो ये एक तरह से कहें तो नॉर्मलाइजेशन का हिस्सा होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो पहले आए थे और अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था, और अब जो दोबारा 12,000 अभ्यर्थियों का परीक्षा लिया जाएगा, उनका क्वेश्चन पेपर अलग होगा। तो इन अभ्यर्थियों का आरोप है या उनका मांग है, कह सकते हैं, उनकी मांग यही है कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो फिर कैसे आकलन करेगी बीपीएससी। वो बाद में जिनका एग्जाम हो रहा है उसका क्वेश्चन पेपर और पहले जो 13 दिसंबर को लिया गया उनका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा। इसलिए इस सूरत में वो सीधे ये कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द करके और री एग्जामिनेशन लेना चाहिए। अब देखिए, इसमें अपडेट ये आ रहा है कि उसमें तमाम जो कोचिंग वाले लोग हैं
उसमें उनका पूरा समर्थन मिल रहा है जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। विपक्ष का इसमें समर्थन मिल रहा है और कुछ अभ्यर्थी इसमें अनशन पर बैठे हुए हैं और उसमें से 2 अभ्यर्थियों का जो है स्थिति खराब हुआ है तो पीएम से भेजा गया है। लेकिन राजीव, बार बार सवाल तो यही उठता है कि जब आपको पहले से पता है कि इतनी बड़े स्तर पर अगर परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है तो पहले से ही तमाम चीजों को लेकर के आखिर चेकिंग भी दुरुस्त क्यों नहीं की जाती है? इस तरीके के मामले ही क्यों सामने आते हैं कि री एग्जाम करवाने की नौबत आ जाए? तो ये कमियों को पहले से क्यों नहीं ढूंढ करके ठीक किया जाता है? लूप होल्स बार बार हर एग्जाम के बाद ऐसे क्यों दिखाई देते हैं? आप देखिए, इस सवाल का जवाब तो सरकार को देनी चाहिए। देखिए, जो अभ्यर्थियों का जो प्रोटेस्ट है वो परीक्षा होने से पहले भी हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और अभ्यर्थियों ने कहा था कि इस परीक्षा में धांधली के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन की जा रही है या व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। लेकिन बीपीएससी ने उस समय भी खंडन किया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और किसी तरह की धांधली नहीं होगी। ठीक है। परीक्षा के एक दिन पूर्व 12 तारीख को भी इन्होंने कहा था कि बिल्कुल परीक्षा दुरुस्त होगी, सारी तैयारियां कर ली गई। लेकिन राजधानी के अंदर जहां ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सारे परीक्षाओं एक केंद्र पर हो। 12,000 जो अभ्यर्थी है एक केंद्र पर पहुंचे, बापू परीक्षा केंद्र पर, और वहां की हालत ये हुई कि वहां हंगामा हो गया। तो निश्चित तौर पर इस पर जो है बीपीएससी जो है और सरकार बैकफुट पर है। सरकार को उसको स्पष्ट करना चाहिए कि आपकी आखिर तैयारी क्या थी। अगर स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, अगर वे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उनका मौजूद सवाल है, उसका जवाब देना चाहिए, उसका खंडन नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार अभी सोई हुई है, सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। सरकार जांच की बात कर रही है। आयोग अपने जिद पे आ रहा है कि नहीं, हम परीक्षा को रद्द नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से है। और देखिए, वहाँ छात्रों का जो अभ्यर्थियों का भीड़ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। पूरे बिहार से बच्चे वहां पहुंच रहे हैं। अभी भी कह सकते हैं कि 5 से 6 हजार बच्चे वहां पहुंचे हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि और भी छात्र जो गांव में बैठे हैं, जो उनको जब पता चल रहा है तो तमाम वहां छात्र पहुंच रहे हैं। और इस खास बात में इसको मुद्दा जो है आरजेडी की तरफ से बनाया गया है। तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे थे, उदय नारायण चौधरी पहुंचे थे, शिवचंद्र राम पहुंचे हैं। तो उनको विपक्ष का तो समर्थन मिल रहा है, लेकिन सरकार के पक्ष से कोई उनको ये दिलासा नहीं दिया गया कि परीक्षा का क्या होगा। बीपीएससी अपने जीत पे आ रही है और छात्र भी ठीक है राजीव पर रहे हैं। इस परीक्षा को हर हाल में रद्द कराएंगे। और जी ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। अपने जी से माने जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये पटना की है और पटना में कैसे बीपीएससी अभ्यर्थियों की ओर